हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड एक्सरसाइज एच। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, बोर्ड पर लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग में रूपांतरित करके व्यंजक का गुणनखंड। आपको बता दूं दोस्तों, इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज ए से लेकर जी तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज आप जाकर के उस वीडियो को देख लेना, तो ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। जैसा कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग बना करके एक व्यंजक दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि आप इसका पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करो। ठीक है, ये जो गुणनखंड है ना, ये दो फार्मूला पर डिपेंड है। फार्मूला क्या है दोस्तों, आप इसे याद रखना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। क्या फार्मूला होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब ये जो फार्मूला है इसी पे डिपेंड ये व्यंजक का गुणनखंड हमें करना होगा। मतलब पूर्ण वर्ग बना करके इन्हीं के माध्यम से हमें इस व्यंजक का गुणनखंड करना होगा। जैसे कि आपको कोई एक सवाल दे दिया जाए, हम इसे मिटा लेते हैं। इस फार्मूला को आप सिर्फ दिमाग में रखना, ठीक है, और इसी फार्मूला का यूज इसमें होगा, इन दोनों फार्मूला का। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक सवाल दे दूं। पहला सवाल लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, पहला सवाल। और आपसे बोल दे कि आप इसका पूर्ण वर्ग बना करके फैक्टर करो, गुणनखंड करो, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ऐसे सवालों में ना आपको कोई ऐसी संख्या को इस व्यंजक में जोड़ना या फिर जोड़ना होता है, और जितना आप जोड़ोगे उतना ही आपको घटाना होता है। आपको बता दूं, आप किसी भी व्यंजक में किसी भी संख्या में यदि आप जितना जोड़ रहे हो उतना यदि घटा रहे हो, तो उस संख्या या फिर उस व्यंजक में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमें करना क्या है, अपना काम निकालने के लिए इसमें इस व्यंजक में कोई ऐसी संख्या जोड़ूं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। वो कौन सी संख्या होगी, आओ देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रफ में हम लोग रफ करते हैं, कॉपी के साइड में आप ऐसे रफ लिखोगे। और जैसे कि फार्मूला क्या पता है हमें दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहां से देखो, ए स्क्वायर मैं इसे मानता हूं, 2ab इसे मानता हूं। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2ab मतलब 4x। और यहां से हमें चाहिए क्या दोस्तों, ए स्क्वायर दे रखा है, 2ab दे रखा है, बट बी स्क्वायर नहीं दे रखा है। हमें चाहिए क्या, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ बी को ऐसे ही रहने देते हैं, इसी पे छोड़ते हैं, क्योंकि हमें बी स्क्वायर निकालना है। ए को साइड में लाते हैं, मतलब बटे में लाते हैं। बी इज इक्वल 4x अपॉन 2a। ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, अगर ए स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर एक्स, सिंपल। यहां से बी बराबर हम क्या हो जाएगा, 4x अपॉन 2x। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। बी बराबर कितना आया दोस्तों, 2। हमें चाहिए क्या, बी स्क्वायर बराबर आएगा 4। क्या तात्पर्य है इसका, इसका मतलब ये है कि आप इस व्यंजक में 4 को जोड़ो और 4 को घटा दो, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो जैसे कि क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4 माइनस 5, बढ़िया। देखो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या बात करते हो, यहां से देखो करता क्या है, यहां से सबसे पहले यदि आप इस ब्रैकेट को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस 2ab। यहां से ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, -5 में -4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -9। अब ये क्या हो रहा है, देखो जो 9 है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमें पता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा कुछ। यहां से क्या हो जाएगा, देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक्स माइनस 2 प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 5, ये हो गया इसका फैक्टर। सिंपल था। चलो यहां से सवाल नंबर 2 को देखते हैं, इसे मिटा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां से अगर सवाल नंबर 2 को हम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 153, और आपसे बोल दे कि आप इसका फैक्टर करो, वो भी पूर्ण वर्ग बना करके। आप इसे सिंपल रफ करना, रफ में क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर एंड 2ab की जगह पर क्या है, 26x, ठीक है। हमें चाहिए क्या, बी स्क्वायर, तो पहले बी निकालते हैं, 26x अपान
2a। बढ़िया। अब यहाँ से b इज इक्वल क्या हो जाएगा, a की जगह पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, x, तो 26x अपान 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। b बराबर आया कितना, 13। हमें चाहिए क्या, b स्क्वायर 169, मतलब 169। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि आप 169 मतलब 169 को जोड़ो और उतना ही घटा दो, तो इस व्यंजक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट हमारा काम निकल जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 26x मतलब 26x, यहां से प्लस करते हैं 169 एंड माइनस करते हैं 169 प्लस 153। अब यहां से क्या करेंगे, इसे देख रहे हो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 13 का होल स्क्वायर एंड माइनस, जब इसको इसमें जब घटाओगे, माइनस 169 में जब 153 को घटाओगे तो आएगा कितना, 16, माइनस 16। ये क्या हो रहा है दोस्तों, जो 4 का वर्ग होता है 16 होता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो यहां पर फार्मूला को लगाएंगे, x प्लस 13 प्लस 4 एंड x माइनस, सॉरी x प्लस 13 माइनस 4, ये क्या करेंगे, ब्रैकेट को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, x प्लस 17, 13 में 4 जोड़ देंगे तो 17, x प्लस 13 में 4 को घटा देंगे तो 9। ये हो गया इसका फैक्टर, सिंपल था। इसे मिटाते हैं दोस्तों, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 3 को। यहां से इसे मिटा लेते हैं, इसे भी मिटा ही देते हैं, देखो ठीक है। चलो, जैसा कि सवाल नंबर 3 लिखा जाए, x पावर 4, ठीक है, एंड माइनस कितना ले लिया जाए, प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9। बढ़िया है, ऐसा कुछ। यदि आपको ऐसा कोई सवाल दे और आपको बोले कि आप इसका पूर्ण वर्ग बना करके फैक्टर करो, तो आप करोगे कैसे, सिंपल, आप कोई ऐसी संख्या को सोचो ना, ताकि इसमें यदि उतना ही जोड़ दें और उतना ही घटा दें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। मेरे दिमाग में कोई संख्या आ रही है, यदि मैं इसमें प्लस 4x स्क्वायर को, हालांकि आप रफ कर सकते हो, बट रफ करूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं डायरेक्टली इसे करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 4x स्क्वायर एक बार जोड़ दूं एंड 4x स्क्वायर एक बार घटा दूं, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9। अब करते क्या है, चलो इसको जोड़ लेते हैं, इसको एक साइड में लाते हैं, x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x स्क्वायर, ऐसा कुछ। स्क्वायर को आप अच्छे से लिखना, 4x स्क्वायर। यहां से क्या करते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहां से क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। हाँ भैया, ऐसा कुछ। अब करते क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो सिंपल फार्मूला को अप्लाई करेंगे, x प्लस 3 प्लस 2x एंड यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2x। इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, x प्लस 2x प्लस 3 एंड ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2x प्लस 3। सिंपल, ये हो गया इसका फैक्टर। चलो सवाल नंबर 4 को यहां से देखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, और आपसे बोले आप इसका फैक्टर करो, आप रफ कर लो ऐसे सिंपल, ठीक है, रफ करो। करोगे क्या, पहले सबसे पहले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab मतलब 8x एंड हमें चाहिए क्या, b, तो 8x अपान 2a, a की जगह पर x, b इज इक्वल 8x अपान 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। b बराबर कितना आया दोस्तों, 4, b स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 16। तो क्या मतलब है इसका, कि अगर 16 इसमें घटाएं और 16 ही जोड़ दें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारा काम हो जाएगा। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, प्लस 16 माइनस 16 प्लस 15। बढ़िया। चलो यहां से देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं ना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस, देखो माइनस 16 में प्लस 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -1। बढ़िया। यहां से क्या हो रहा है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि 1 में अगर कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना घात हो,
वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो करते क्या है यहाँ से, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ऐसा क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर इसी के फॉर्म में है। तो करेंगे क्या, x प्लस फोर प्लस वन एंड x प्लस फोर माइनस वन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस फाइव एंड x प्लस थ्री। ये हो गया इसका फैक्टर। कितना सिंपल था। इसे मिटा करके आपको दोस्तों एक सवाल में देता हूँ, इस सवाल का जो जवाब है ना आप कमेंट में देना कि कितना इसका आंसर आया। देखो, एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इस सवाल का जो जवाब है आप कमेंट में देना कि इसका आंसर कितना आया। तो दोस्तों यदि आपको एक्सरसाइज एच समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।